रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, जिसका तात्पर्य होता है कि दूसरों के हित से बढ़कर कोई और धर्म नहीं है। जी हाँ, हम सब सामाजिक प्राणी हैं। एक दूसरे से कदम मिलाकर चलने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हम सबका विकास हो सकता है। और ये बात भी सच है कि हम सभी एक दूसरे के काम आते हैं। कभी आपको हमारी ज़रूरत होती है तो कभी हमें आपकी। जी हाँ, हमारा ये कार्यक्रम है सामाजिक सरोकार। इस कार्यक्रम में मैं पूर्वा त्रिवेदी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपको बताना चाहूँगी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे पहलुओं को और ऐसे व्यक्तित्व को आपके समक्ष लेकर आते हैं जिन्होंने समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, समाज के कल्याण के लिए कई कार्य किए हैं और निरंतर लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आइए अपने शो को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, आपकी भेंट करवाने जा रहे हैं, जो पक्षियों के लिए बेहद काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि पद्मश्री अवार्ड के लिए भी उनका नाम नॉमिनेशन में आ चुका है। तो बहुत बहुत बधाई के साथ हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। वरिष्ठ उद्यमी हैं हमारे साथ श्री धर्मेंद्र शाह जी और श्रीमती जयश्री शाह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आपको बताना चाहूँगी कि धर्मेंद्र जी और जयश्री जी ने अब तक कम से कम 25,000 से ज़्यादा तोतों को लेकर और पिंजरों से आज़ाद करवाया है। जी हाँ, तो आइए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ और जानते हैं उनसे किस तरह से वो इस कार्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा मिशन है जिसको लेकर आप कार्य कर रहे हैं? हम लोग, हमारे मिशन का नाम मिशन पंख है और पिछले हम लोग लगभग 30 सालों से पैरेट लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं। जो भी पैरेट पिंजरे में बंद होते हैं उनको जब भी हमको लीड मिलती है तो उसके घर जाके उनको रेस्क्यू करा के, और बस इस तरीके से 30 साल पूरे कंप्लीट हुए अभी हमको करते हुए। और हमारा मिशन स्पेशली पैरेट के लिए है जो पिंजरे में बंद है। तो मिशन पंख के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या है, किस तरह से कार्य कर रहा है? मिशन पंख एक सोच है बस, और कुछ भी नहीं है। ये मुझे एक विरासत में मिली हुई चीज़ है जो मुझे मेरी मम्मी से मिली थी जब मैं 8 या 9 साल का था। जब एक बच्चा होश संभालता है तो मैंने बचपन से यही देखते हुए बड़ा हुआ कि हम लोग ओल्ड सिटी में रहते थे, जुमेराती बाज़ार में। हमारा घर 3rd फ्लोर पे था, तो नीचे से जब भी बहलिया निकलता था तो मम्मी बालकनी से देख के मुझे भेजती थी नीचे, और उसके बाद जितने भी पक्षी होते थे वो सब खरीद लेती थी और मेरे यहाँ से उनको आज़ाद कराती थी। तो यही देख देख के मैं बड़ा हुआ। फिर मम्मी उसकी जैसे जैसे बड़ा होता गया तो मम्मी उनकी पीड़ा भी मुझे समझाती गई कि इस पैरेट को कितनी तकलीफ़ होती है इस पिंजरे में रहने के बाद। तो बस इस तरीके से वो अनकॉन्शियस माइंड में बचपन से वो था ही। फिर जब समय बीता तो मम्मी नहीं रही तो उसको फिर मैंने मिशन पंख नाम दिया। उसके बाद उनके इस काम को आगे लेते चला गया। जी, तो यानी आपको इस मिशन की प्रेरणा अपनी माँ से मिली है। जी, तो उसके बाद कब आपने इसको रजिस्टर्ड करवाया और उसके बाद आपने इसमें कार्य किया? इसको हम लोग पिछले 30 या 32 सालों से इस काम को कर रहे हैं, लेकिन मिशन पंख इसको लगभग 20 साल पहले नाम दिया है मैंने। और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसे ही चल रहा है, बस बिना रजिस्ट्रेशन के ही काम चल रहा है बढ़िया। वो अब तो लगभग देश के 8 शहरों में चल रहा है ये मिशन। बहुत बढ़िया। तो धर्मेंद्र जी, जब आपने इस मिशन के बारे में सोचा तो और भी समाज में सामाजिक कार्य हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि आप अन्य कार्य भी करते रहते हैं, तो मिशन पंख को लेकर या पक्षियों को लेकर ही किस तरह से आपको ये सोच में आया कि नहीं, मुझे उन्हीं को लेकर काम करना है और आगे बढ़ना है, और किस तरह से आपने इसकी रूपरेखा बढ़ाने की कैसे बनाई? बचपन से ही मालूम था कि इस मिशन में जाना है, क्योंकि ये चीज़ मुझे विरासत में मिली थी। और उसके बाद एक सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे देश में पिंजरे के ऊपर काम हुआ ही नहीं है। मतलब हम लोग पक्षियों के लिए तो काम करते हैं, हम लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग मोस्टली सब सामाजिक लोग हैं, अपने घर में दाना पानी सब हम पक्षियों के लिए रखते हैं। लेकिन पिंजरा एक ऐसा सब्जेक्ट था जो बिल्कुल अछूता था, उस पर कभी काम ही नहीं हुआ। तो
उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें जब सर्वे में सामने आई कि मालूम पड़ा कि मिशन पंख इकलौता है पूरे देश में जो इस पिंजरे पे काम कर रहा है, तो फिर उसको जब हम आगे गए तो हमने कहा नहीं अब इस पे हमें प्रॉपर ही फोकस करना है। तो फिर एक हमने एज ए टीम वर्क, एज ए मतलब सोशल मीडिया से सबसे हमने सपोर्ट लिया और इस मिशन को हम आगे बढ़ाते गए और लगभग अभी तक हम लोग 25 से 30 हज़ार लाइफ सेव कर चुके हैं इसके अंदर। जी और जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगी कि आप लोग शादी के बंधन में बंधे आपको कितने वर्ष हो चुके हैं? अभी महीना भर पहले हमको 25 साल हुए शादी। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो जयश्री जी, आपका इस मिशन में शादी के बाद से जुड़ना हुआ या इससे पहले भी आप सामाजिक कार्यों में या पक्षियों के लिए कुछ करती रही हैं? नहीं, मेरा जुड़ना तो शादी के बाद ही हुआ। जब मैं शादी होकर आई तो वैसे ही मतलब बातें करते हैं हम लोग, तो एक दिन इन्होंने बताया कि मेरा ऐसा ऐसा मैं बचपन से ये काम करता हूँ करके मिशन पक्षियों के लिए करता हूँ। कई बार मतलब हमारी जब शॉप थी किराना की तो बहुत से लोगों से इनका अटैचमेंट रहता था, आते थे लोग करते थे, तो पूरी बात बताते थे उनको कि आप पक्षियों को पिंजरे में ना रखो, ये करो। तो इन्होंने मुझे बताया कि तुम भी अगर अपने फ्रेंड्स से मिलो या किसी से ऐसे सर्कल में मिलो, क्या कुछ देखो तो तुम ऐसे समझाया करो कि पक्षियों को पिंजरे में रखना अच्छा नहीं होता करके, नहीं रखना चाहिए सब। तो मुझे उस दिन से मतलब उनकी पीड़ा भी समझ में आई पक्षियों की, और ये मेरे लिए इनके जैसा मिशन की तरह ही बन गया कि मुझे कोई मिलता है तो हम हाय हेलो की जगह मतलब टॉपिक को घुमाकर पक्षियों पे ले आते हैं और फिर समझाते हैं कि भाई नहीं, इस तरह से पक्षियों को अपन देखते हैं कि ये पिंजरा हमारे लिए एक्चुअली कॉमन चीज़ थी कि तोता हमें पिंजरे में कई घरों में दिख जाता है इस तरह से, मोहल्ले में, पड़ोस में या कहीं भी आप जाओ तो पूरा फिर मैं भी समझाने लगी धीरे धीरे, और इस तरह से मैं जुड़ती चली गई इनके यानी साथ। शादी के समय जो वचन लिया जाता है कदम से कदम मिला के चलने का, उसका निर्वहन आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर रही हैं। अच्छा, ये और बताइए कि जब आप मतलब अभी जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आप समाज सेवी तो हैं ही, साथ में एक सफल उद्यमी भी हैं आप दोनों, तो अपने उद्यम के साथ साथ और अपनी रूटीन लाइफ है उसके साथ साथ आप कैसे समय देते हैं अपने मिशन को? समय ये हमारी एक्चुअली प्रायोरिटी बन गया, हमें इसे समय नहीं देना पड़ता, हमें लगता है नहीं हमें ये करना ही है, तो हम कैसे भी करके हमारे दूसरे काम मैनेज करते हैं, किसी भी उससे कि वो किसी को बिठा दें, कुछ कर दें, पर हमें यहाँ जाना ही है और ये काम हमें प्रायोरिटी में करना ही है। यानी ये प्राथमिकता बन चुका है आपकी। और मैं ये जानना चाहूँगी धर्मेंद्र जी कि आपने बताया कि कई सालों से आप मिशन पंख को संचालित कर रहे हैं, तो एक अगर आम लोगों की दृष्टि से देखा जाए, अगर हमारी दृष्टि से देखा जाए तो हमें लगता है कि हमने पिंजरे में तोते को बंद कर लिया या एक जोड़े को रख लिया, लव बर्ड्स को रख लिया, उसके बाद हमें लगता है कि हम इनको खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं और हम उन्हें देखकर खुश होते हैं और हमें लगता है ये खुश हैं और हमसे बात कर रहे हैं, उन्हें कुछ कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने उनकी पीड़ा को अंदर तक महसूस किया है। तो मैं जानना चाहूँगी आपकी दृष्टि से कि आप क्या सोचते हैं? मेरी दृष्टि से ऐसा है सोचना, जो अभी तक हमारी जो 30 साल की वर्किंग है, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा क्राइम है या सबसे बड़ा पाप है तो पिंजरे में तोते को रखना। क्योंकि अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जब एक पैरेट खुलता है और उड़ने के लिए मूव करता है तो लगभग उसको 27 इंच की जगह चाहिए होती है उस पर के पहले से लेके दूसरे से लेकर मान लीजिए इतनी, और हमारे जो देश में जो पिंजरे का स्टैंडर्ड साइज है वो इतना है 18 इंच का। तो कैद करना तो समझ में आता है, कैद एक ऐसी चीज़ है कि आप मुझे अगर किसी कमरे में बंद कर देंगे तो मैं शायद अपनी ज़िंदगी निकाल लूँ। हमारी समाज में भी 14-15 साल का कैद होती है कैदियों को, लेकिन उसकी तो कोई सजा ही नहीं, उसका तो कोई पाप किया ही नहीं, उसने कोई क्राइम किया ही नहीं है, फिर भी हम उसको रखते हैं और 18 इंच के पिंजरे में उस पैरेट को हम रखते हैं। आप सोचिए एक पैरेट की ज़िंदगी 45 से 55 साल के बीच में होती है जी। तो किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी निकालेगा? अगर हम अपने आप से उस पिंजरे को अनुपात करें, मान लीजिए मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच की है, तो हमने एक अनुपात किया उस पिंजरे का कि हमने अपने आप से उसको अनुपात किया, तो एक डब्बा तैयार हुआ, बॉक्स तैयार हुआ 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5.5 फीट, मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसमें हम खुल के अंगड़ाई भी नहीं ले सकें, तो मतलब अपने हाथों को फैला भी नहीं सकें। तो पैरेट अपनी ज़िंदगी कैसे निकालता होगा? जब वो पिंजरे में आता है सबसे पहले उसका तीसरे या चौथे या पाँचवें ही दिन उसका डाइजेशन सिस्टम फेल होना चालू हो जाता है, क्योंकि वो बना उड़ने के लिए है आकाश पर, लेकिन हमने उसको पिंजरे में बिठा दिया है। उसके बाद धीरे 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 करके वो अपनी लाइफ को स्ट्रगल करता है, चोंच से लटकता है, खाना हजम करता है, अपने बेचारा पर भी किस तरीके से खोलता है, एक तरफ खेलता है और फिर घूमता है।
फिर एक तरफ आके फिर दूसरा फर खोलता है, और सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। हमें लगता है कि हमारा पैरेट कितना क्रिएटिव है, कितना हुआ है, चोंच से लटक रहा है। हम हर एक मूवमेंट को एंजॉय करते हैं, लेकिन उसको नहीं मालूम है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो जो हम खाना उसको देते हैं, वो खाने के लिए वो बना ही नहीं है। मान लीजिए कि मैं अगर जंगल में फंस जाता हूँ तो मेरे लिए पत्ते या वो तो हो नहीं सकते, टहनियाँ वगैरह तो मैं खा नहीं सकता, मुझे तो अपना प्रॉपर भोजन ही चाहिए। तो उसको जो हम खाना देते हैं वो हमारा बनाया हुआ होता है, उसके ओरिजिनल वो डाइट भी नहीं है, तो वो हर तरीके से परेशान हो जाता है, बंद के खाने से लेके हर चीज़ के लिए। तो बड़ी मुश्किल से अगर उसका आपका रख रखाव बहुत अच्छा है तो 10 से 12 साल, और नॉर्मल रख रखाव हुआ तो 7 से 8 साल में बेचारा पैरेट मर जाता है। और वो मरता नहीं है, वो तिल तिल करके मरता है। यानी वो जो कहावत है कि पिंजरा अगर सोने का भी हो तो भी पिंजरा ही रहता है। बिल्कुल। और उनकी वेदना को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। और इसमें एक बात मैं बताऊं कि जो वो करता है मूवमेंट, उस एंजॉयमेंट की, उसकी पीड़ा को हम एंजॉयमेंट में वो करते हैं। जी हमें ये लगता है नॉर्मल दर्शकों को या हमको जब हम पालते हैं तो हमको लगता है हमारे बच्चे खुश हो रहे हैं उसे देख के, वो जो छोटी छोटी एक्टिविटी कर रहा है वो हमें लगता है कि नहीं ये खुश है, एंजॉयमेंट कर रहा है, पर वो एक्चुअल में उसकी वेदना को नहीं समझ पाते हैं कि नहीं वो क्या महसूस कर रहा होगा। जी धर्मेंद्र जी, जानना चाहूँगी, जैसे आपने तो लगभग 25,000 तोतों का भी मुक्त करवाया है, जो बहुत ही बड़ी संख्या है और निश्चित ही प्रेरणादायी काम है ये। तो आपको कई परेशानियों का सामना भी कई ऐसे करना पड़ा होगा, कई ऐसे पड़ाव भी आए होंगे जब आपको लगा होगा कि नहीं यहाँ तो अब ऐसा हो गया, तो कुछ बताइए ना किस तरह से आप अपने मिशन को अंजाम देते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन। परेशानी है तो मैडम सीधी राह तो कभी होती ही नहीं है जीवन में। जी। बहुत कम लोगों को एक आसान राह मिलती है, तो हमारे साथ तो मिशन ही एक अलग तरीके का है। हम जिनके घर जा रहे हैं, जहाँ हमको लीड मिली है, तो मैंने बताया ना हम लोग अंदर से बहुत अच्छे हैं, हम लोग सब अंदर से बहुत अच्छे हैं, बस हमें बताया नहीं गया है वो वाली बात है। तो जब हम उनके घर जाते थे तो वो पक्षी तो होता ही नहीं है, वो तो उनका एक फैमिली मेंबर है। हाँ। उस फैमिली मेंबर उन्होंने उसको बेटा बना रखा है, भाई बना रखा है। जी अलग अलग तरह से नाम दे देते हैं उनको। नाम देते हैं। मैंने तो बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं कि जब ऑफिस से या दुकान से जब आदमी लौट रहा है तो उसको सबसे पहले अपने बच्चों से भी ज्यादा उस पैरेट को देखना है ऑफिस में आते से ही कि मेरा तोतू कहाँ है, मेरा बिट्टू कहाँ है। तो ऐसे परिवार से उसका अटैचमेंट खत्म कराना वो एक बहुत बड़ा टास्क था। फिर हम उनको बैठ के, एक्चुअली हमारा 10-12 मिनट का एक छोटा सा वर्कशॉप है। एक तो हमारे साथ सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि हम किसी के घर में जाएं कैसे, लेकिन हमारा शहर बहुत अच्छा है, हमारे शहर के लोग बहुत अच्छे हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें आपके साथ एक चाय पीनी है और इस पैरेट के बारे में, रख रखाव के बारे में आपसे चर्चा करनी है। तो वो हमें अंदर आने देते हैं, जब तक चाय बनती है 8-10 मिनट में, जब तक हम अपना काम कर लेते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन ही उनसे ये पूछते हैं कि आपको मालूम है कि आपका पैरेट कुछ कितनी तकलीफ में है। तो जब हम उनको एक एक करके उनकी सारी तकलीफें बताते हैं तब उनको समझ में आता है कि यार ये तो अनजाने में हमसे क्राइम हो रहा है, और वो 10-15 मिनट बाद कन्विंस भी हो जाते हैं। जब 2 या 3 या मतलब 12-15 पॉइंट पे तो हमें जाना ही नहीं पड़ता, तीसरे पॉइंट पे ही वो सरेंडर हो जाते हैं। जब हम उनको बताते हैं कि आपने जो उसको रखा हुआ है तो वो उसको 27 इंच चाहिए, और आपको जो मैंने बॉक्स का भी एग्जांपल दिया आपको, जब उनको बताते हैं फिर उनको खाने की बात करते हैं कि उनको खाना, आपको उसको मनचाहा खाना पता नहीं कब से नहीं मिला है। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो, और फिर वो अपनी फैमिली को छोड़ के आया, उसको अपने घर की भी याद आ रही होगी, अपने समाज की याद आ रही होगी, तो फिर धीरे से वो कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन 80% हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिनको करीब पैरेट को 1 साल 2 साल 3 साल हो चुके होते हैं, तो पैरेट अब अपनी लाइफ में तो वापस नहीं जा सकता, तो उस कंडीशन में हम उस पैरेट की लाइफ स्टाइल वहाँ पे उनके घर में चेंज कराते हैं, जिससे कि वो आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी ले। जिसमें कि सबसे पहले तो हम उनको एक बड़ा पिंजरा अरेंज करा लेते हैं लगभग 3 फीट का, और उसके बाद उनको एक डाइट चार्ट दे आते हैं कि उसको आगे आपको क्या खिलाना है। और अगर पैरेट 2 या 3 या 4 महीने में हमारे हाथ में आ जाता है तो हम लेके उसको उसके लाइफ में वापस भेज देते हैं। अच्छा धर्मेंद्र जी, क्या कभी ऐसा होता है, जैसे आपने बताया कि लगाव की जो बात होती है, तो निश्चित ही पक्षी भी एक प्राणी है और उसको भी जब प्यार से रखते हैं तो इस तरह से लगाव, क्या कभी ऐसा होता है कि हमने पिंजरे से उसको मुक्त कर दिया हो लेकिन वही घर के आंगन में वो विचरण कर रहा हो या साथ में हो, या कभी ऐसा कुछ? हाँ हुआ है, बिल्कुल कई बार ऐसा हुआ है, बिल्कुल 6-7 महीने में हम 6 महीने तक के पैरेट को अपनी लाइफ में वापस भेज देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है और हम लोग प्रॉपर उसकी जगह पे भेजते हैं कि वो अपनी जगह से जाके अपने झुंड में उसमें कनेक्ट हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि वो वापस आ गया, वो अच्छा लोगों ने बताया कि पैरेट तो हमारे घर ही वापस आ गया, होता है कई बार ऐसा। हाँ, मतलब ये आपसी लगाव कह सकते हैं हम इसको दोनों का। अच्छा आप ये बताइए, मैंने ये भी सुना है कि आप जो है तोतों के साथ साथ डॉगीज़ के संरक्षण के लिए भी कार्य कर रहे हैं, उनके हित के लिए भी काम करते हैं, तो किस तरह से उसके बारे में बताएंगे? डॉगीज़ के बारे में मैं ये कहूँगा कि
महाभारत में भी इस चैप्टर में था कि वही स्वर्ग गया था युधिष्ठिर जी के साथ। तो डॉगी को मतलब हाँ, एक हर आदमी को डॉगी का तो काम करना ही चाहिए। उसका रीज़न है कुत्ता ही भगवान ने एक ऐसा प्राणी डिज़ाइन किया है कि वो हमसे 110% हम पे निर्भर है। जैसे कि आप गाय बकरी जो भी होते हैं ये कच्चा अनाज खा लेते हैं, आप उनको छोड़िए बाजार में कुछ भी खा लेंगे, लेकिन डॉग एक ऐसा है कि उसको आप 2 दिन भी 3 दिन भी भूखा रखोगे तो खाना नहीं खा पाएगा, वो सिर्फ आपसे पका हुआ ही खाना खाएगा। और जहाँ इंसान रहते हैं वहीं वो रहते हैं। तो पता नहीं क्या ऊपर वाले का जो भी डिज़ाइन था वो हमारे हिसाब से ही किया हुआ है। तो इसलिए हमारे बड़ू बूढ़ों ने कहा भी है कि आखिरी रोटी उसको दो। तो डॉग का तो केयर करना ही चाहिए। ये इतने बड़े डॉग लवर है कि इन्होंने अपने हर कुत्ते को बिस्किट के पैकेट कैसे खोलने वो तक ट्रेनिंग दे दी है, सिखा दिया है जी। और पूरे तो आपके घर में भी है या नहीं? हमारे घर में नहीं है, सारे स्ट्रीट डॉग ही है और इनका बाकायदा इंतजार करते हैं, जितना मतलब घर वाले भी इनका इंतजार नहीं करते। और उनके पर्टिकुलर टाइम डॉगीज को पता है ये कब घर से निकलेंगे, कब वापस आएंगे। और पूरा हमारे कॉर्नर से लेके घर तक डॉगीज साथ में कार के साथ साथ आते हैं कि अब आ गए, ये करके पूरा स्वागत होता है इनका। अच्छा, यानी एनिमल लवर हैं आप दोनों और जानवरों के और पक्षियों के संरक्षण के लिए और नित नए प्रयास करते रहते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी, इतने अच्छे मिशन पर आप लोग काम कर रहे हैं, तो आगे इस मिशन को लेके क्या योजनाएं हैं? क्या आपने सोच के रखा है कि इस मिशन को कहाँ लेकर जाना है? सपना तो बहुत बड़ा देखा है मैडम हमने। मैंने हमेशा कहता हूँ कि हम ही दुनिया में एकमात्र देश हमारा ऐसा है जो मंगल पे पहुँचा है। इवन यूएसए जैसी कंट्री भी मंगल पे सोच भी नहीं पाई जाने की, लेकिन हमारे देश में पक्षियों का अस्पताल सिर्फ एक ही है जो कि दिल्ली में है, चांदनी चौक में। अब आप सोचिए 135-140 करोड़ की आबादी, इवन छोटे छोटे कंट्रीज जो यूरोप में जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जहाँ 5-5, 10-10 लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ पे 10-10, 20-20 बर्ड्स के हॉस्पिटल्स हैं। मतलब हमारे सिस्टम में ही पक्षी को अलग रखा गया है, हमारे सिस्टम में पक्षी को लिया ही नहीं गया है। पशु के अस्पताल तो बहुत हैं जानवरों के, लेकिन पक्षियों को एकदम अछूता, उस सब्जेक्ट को ही हमने अछूता रखा है। तो हमने एक सपना देखा है कि हम इंडिया का दूसरा हॉस्पिटल भोपाल में बनाएंगे जो कि पूरी तरीके से हाईटेक होगा, और उसके लिए प्रयास हमने चालू कर दिए। हमें लैंड भी उसमें मिल गई है, एक छोटी सी हमें ज़मीन मिली है, बाकी प्रशासन और इन सबकी मदद से मतलब उस अस्पताल को बनाएंगे। फिर उस अस्पताल ऐसा प्रयास करेंगे कि वो अस्पताल उस जैसा अस्पताल हर एक शहर में हो। तो बस ये मिशन पंख का हमारा टारगेट भी, हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हर एक शहर में आके कस्बे में हर एक जगह पक्षियों का अस्पताल। जी, बहुत मतलब बड़ी आगे चल रहे हैं और मैं तो अभी से शुभकामनाएं देती हूँ आपको कि निश्चित ही आपका सपना पूरा हो। और लोगों को जागरूक करने के लिए आप किस तरह से और अवेयरनेस लाने के लिए और क्या प्रयास कर रहे हैं? जब हमने पैरेट पर स्टडी करी तो एक चीज़ सामने समझ में आई कि बड़ों को तो टाइम नहीं है घर में, आपको हमको टाइम नहीं है। जो घर में पैरेट आता है वो लगभग 95, बहुत बड़ा परसेंटेज है, 95 to 96%, 95 से 96% बच्चे ही घर में पैरेट लाते हैं। बच्चे पेरेंट्स को जिद करते हैं कि पापा हमें पैरेट चाहिए। मैंने उनके यहाँ देखा था, क्योंकि बड़े सिर्फ 4-5%। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम बच्चों को कैसे समझाएं जाके। तो फिर मैंने कहा जैसे वॉल्ट डिज्नी है, कार्टून्स हैं, मोगली है, तो मैंने कहा क्यों ना हम उनको उनके भाषा में समझाते हैं। तो हमने स्कूलों में वर्कशॉप वगैरह करी, छोटे छोटे बच्चों में, नर्सरी के, जीवन 5th 7th स्टैंडर्ड तक के। उसके चक्कर में लेखक भी बन गया बच्चों के। जब मैं पढ़ लेखक नहीं हूँ, ऑथर नहीं हूँ, तो हमने पहली किताब लिखी। ये 20 मिनट का प्ले है, पंख। तो बच्चों को बोला कि बेटा इसको करो। फिर स्कूल में वर्कशॉप करी। वर्कशॉप जब बच्चों ने ये प्ले किया तो उनको समझ में आया कि एक पैरेट को कितनी तकलीफ होती है। फिर बच्चों को हमने स्कूल जाके शपथ दिलवाई कि आपको ये पैरेट कभी जीवन में नहीं पालना, और कोई अगर पाल भी रहा है तो उसको मना करना है जाके। तो बच्चों ने एग्री किया, और आपको खुशी होगी तो लास्ट ईयर हमारा शहर देश का पहला शहर बना जो पिंजरा मुक्त शहर है। सर्टिफिकेट भी आया हमारे पास। हम इंडिया का पहला शहर बनाया हमारे मिशन ने, जो कि पिंजरा मुक्त शहर है। सिर्फ 264 पिंजरे हैं, वो भी हमारी पूरी लिस्टिंग में है। अरे क्या बात है। दर्शकों, आपको बताना चाहूँगी कि धर्मेंद्र जी और जयश्री जी जो हैं इस मिशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा संजीदा है और इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और ये भी बताना चाहूँगी कि इस दिशा में आप दोनों को कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं, और मीडिया के माध्यम से भी आप जो है अपने इस मिशन का किस तरह से आप प्रमोशन करते हैं, आप बताते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं? मैडम, इसमें सबसे बड़ा रोल ही मतलब मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो मीडिया और प्रशासन का क्या सहयोग आपके इस मिशन में है?
प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है। सबसे बड़ा सहयोग हमारे को पुलिस का मिला जी। क्योंकि जब जब हम लोग मार्केट के लिए गए, जहांगीराबाद में एक बहुत बड़ा पक्षियों का बाजार है, जी जी। जब जब हमने पुलिस से, प्रशासन से हेल्प मांगी, फॉरेस्ट से हेल्प मांगी, उन्होंने निस्वार्थ बिना कुछ कैलकुलेशन किए हमारी मदद करी, हमेशा हमारी मदद करी और कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। तो प्रशासन और पुलिस का तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद सबसे बड़ा धन्यवाद मीडिया का। मीडिया ने ही इसको मिशन पंख बनाया है। एक्चुअली वो कहते हैं ना कि घर घर जाकर जो मिशन पूरा नहीं कर सकता, वो मीडिया ने हमारा ये सहयोग किया कि घर घर जाकर पहुंचाया है। तो मीडिया की वजह से ये सफल हुआ है कि हमारा मैसेज घर घर तक पहुंच रहा है इसी माध्यम से। हाँ, और अगर हमें लगता है कि अगर नहीं, अगर एक व्यक्ति भी जागरूक हो के 10 में से एक व्यक्ति भी अगर तो वो हमारा मतलब मिशन सफल सक्सेस हो जाता है। अच्छा, ये और जानना चाहूँगी कि आप दोनों इस मिशन को लेकर साथ में काम करते हैं, कभी ऐसे पल भी आते हैं कि जब धर्मेंद्र जी व्यस्त हैं और कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप वहाँ चले गए, या अमूमन साथ में ही आप दोनों का आना जाना अमूमन साथ में होता है, पर कई बार मतलब ऐसा होता है कि अब ये बहुत कई बार व्यस्त हो जाते हैं तो मुझे फिर फ़ोन करते हैं कि जाओ आप समझाओ। और खासकर लेडीज़ हैं तो लेडीज़ों में करुणा ज़्यादा होती है, एक सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं, तो उस वक्त ये कहते हैं कि तुम अगर अच्छे से समझाओगी तो और अच्छे से समझ पाएंगे। और हाँ। इस तरह तुम जाके समझाओ। तो कई बार मैं अकेले ये भी जानना चाहूँगी मैं कि आप इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी आपके पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो कौन कौन से पुरस्कार अभी आपको प्राप्त हो चुके हैं और कौन कौन से अभी जो है लिस्ट में हैं? देखिए, जब ये मिशन चालू किया था, जब कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी पुरस्कार के बारे में, शायद ये ईश्वर जानते हैं इस बात को कभी। और ये कहते हैं ना, हम प्रकृति के लिए करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरी मम्मी मुझे एक एग्जांपल देती नहीं, ये प्रकृति में हमारी बड़ी बहुत सिस्टमेटिक है। एक बार हम गेहूँ डालते हैं ना तो 25-40 दाने वो दे देती हैं, और फिर एक पेड़ लगाते तो हर साल हमें फल देती हैं। तो मैंने तो इतना कुछ किया भी नहीं है, पर फिर भी आपने पुरस्कारों का पूछा तो आपको सुन के खुशी होगी कि हम लोग 48 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक्स में है, 48 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक में है, जिसमें लिम्का भी है। अभी हमारा रिसेंटली गिनीज कंफर्म हुआ, इंडिया बुक, एशिया बुक, ऐसे करके जितनी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बुक हैं दुनिया की, उन सब में मिशन पक रजिस्टर्ड है। ये खुशी मनाने वाली बात इसलिए नहीं है कि दुख होता है हमें कि इस पूरे देश में सिर्फ पिंजरे पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो मतलब वैसे खुशी है कितने सारे अवार्ड मिले हैं, हाँ। वैसे लेकिन दुख भी होता है कि हमारे अलावा कोई काम ही नहीं कर रहा है पिंजरे पे। तो बस ये है। इसके बाद फिर बहुत सारे मतलब सीएम सर से, गवर्नर जी से, सबसे हमारे मिशन को सराहाया है, उन्होंने हमें पुरस्कार दिया है, कई बार ऐसा हुआ है। तो आप जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसा कि आपने बताया कि कई शहरों में मिशन पहुंच चुका है, तो आपके वॉलंटियर्स या साथ के किस तरह से ऐसे लोग आपसे जुड़ते जाते हैं और कार्य को आप आगे बढ़ा रहे हैं? ये सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ते हैं हमसे। जैसे कि मान लीजिए किसी का पैरेट हमने रेस्क्यू कराया, तो फिर उसके बाद उनको कहीं ना कहीं, मैंने बताया ना हम सब अंदर से बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार हमने इसकी लाइफ खराब करी। एक्चुअली हम जब उनके घर से जा रहे होते हैं तो उनको ये बोलते हैं कि एक पैरेट की ज़िंदगी अनजाने में आपसे ख़राब हुई है, अब आप कोशिश करिए कि ऐसी 50 ज़िंदगी आप बचा लें, क्योंकि हमारी तो अपनी टीम बढ़ानी है, हम दो मिलकर अकेले क्या कर लेंगे। तो हमें करते करते इस तरीके से हम फिर उनको कोऑर्डिनेटर बना देते हैं। मान लीजिए कोई हैदराबाद से हमको कॉल आया, उन्होंने अपना पैरेट रेस्क्यू कर लिया, तो उसके बाद हमसे जुड़े, फिर हम उनको बोलते हैं कि आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल से हमसे जुड़िए, क्योंकि हमारे मिशन में खर्च कुछ भी नहीं होता है, किसी तरह का कोई खर्च नहीं होता है। मतलब आपको लेकर ये कहना पड़ेगा कि आप अकेले ही चले थे मिशन को लेकर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। बहुत ही बढ़िया। और आप इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। और धर्मेंद्र जी और जयश्री जी, आपसे अपने दर्शकों को मैं आग्रह करना चाहूँगी कि जो तमाम दर्शक आपको भी यहाँ देख रहे हैं, तो ऐसा क्या मैसेज आप सबको देना चाहेंगे कि हम सब किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं और इनके संरक्षण के लिए कैसे हम प्रेरित तो आपसे हो ही रहे हैं, और हम सब ये सीखने को मिल रहा है कि नहीं, सही बात है, पक्षी भी एक जीव है जिसकी भावनाओं का सम्मान हम सबको करना चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज बस मैं यही देना चाहूँगा कि जिनके भी घर में पैरेट है, पहली चीज़ तो मैं समझ रहा हूँ वो चीज़ जाने अनजाने में हुई है, क्योंकि हमारे सिस्टम में ही नहीं है ये कि पैरेट को पिंजरे के बारे में हमें बताया ही नहीं जाता। कभी आप खुद को एक बार 5 मिनट के लिए बंद करके देखिए बाथरूम में, भगवान ना करे कभी आप कभी बंद हुए हो, या उस मोमेंट को याद करिए जब आपके पेरेंट्स कभी आपको छोड़ के घर के बाहर कुछ घंटों के लिए गए हो। कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा बचपन में कि घर में हम अकेले रह गए या जो भी है, तो उस चीज़ को याद करिए, वो कितनी देर थी और इसकी ज़िंदगी कितनी बड़ी है, किस तरीके से ये ज़िंदगी निकालेगा। 45 से 50 साल एक बहुत बड़ी जीवन होता है, उसके अंदर कैसे निकालेगा। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सबको कि इस चीज़ का विरोध करें, जो भी पैरेट आपको दिखता है उसको समझाएं कि उसको कितनी तकलीफ हो रही है, और हमारे नंबर पे कॉल करें, हम उस पैरेट की लाइफ सेव कर लेंगे। जी, तो देखा दर्शकों आपने
कि किस तरह से धर्मेंद्र जी और जयश्री जी मिशन पंख को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और पक्षियों के लिए, स्पेशली तोतों के लिए कितने क्या नए कार्य करते जा रहे हैं। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और निश्चित ही अगर हमारे घर के आसपास भी हम देखते हैं कि पिंजरे में बंद कोई भी पक्षी है तो मैं भी आपसे आग्रह करूंगी कि कृपया उसे आज़ाद करिए और उसे खुले में सांस लेने दीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और सामाजिक सरोकार के अगले अंक में कुछ नए व्यक्तियों को लेकर, कुछ नए मुद्दों को लेकर आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।